एक बार फिर से भारतीय रेल की एक ट्रेन को शिकार बनाने का प्रयास किया गया है। कानपुर की ये तस्वीर है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर से होकर शिवराजपुर क्षेत्र से इसी रेलवे ट्रैक से जा रही थी और इस ट्रैक पर कालिंदी एक्सप्रेस एक एलपीजी के भरे हुए सिलेंडर से टकरा गई। हालांकि रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर कैसे पहुंचा, किसने रखा और ये ट्रेन से कैसे टकरा गया, इसके बारे में ट्रेन के ड्राइवर की तरफ से बात सामने आई है कि जब वो इस ट्रैक से गुजर रहे थे तो उन्हें ट्रैक पर ही एक एलपीजी सिलेंडर दिख रहा था। लेकिन सिलेंडर के काफ़ी करीब पहुंच जाने के बाद जब उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो फिर भी वो ट्रेन से टकरा गया और टकराने के बाद इस ट्रैक से दूर हट के गिरा। अगर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वही स्पॉट है, ये कानपुर का शिवराजपुर क्षेत्र है और इसी रेलवे ट्रैक के पास वो एलपीजी सिलेंडर ट्रेन से टकराने के बाद गिरा था और एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि ये तीसरी घटना है जिसमें ट्रेन से संबंधित एक साजिश सामने आ रही है। कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बार बार रेल को ही शिकार क्यों बनाया जा रहा है, ट्रेन को ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। इससे पहले साबरमती एक्सप्रेस को भी इसी तरीके से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया था, जिसके चलते उसकी करीब 22 बोगियां पटरियों से उतर गई थी। अब तमाम अधिकारी इस जांच में जुट गए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम रेलवे के अधिकारी हैं, फोर्स के लोग हैं और इस बात की तफ्तीश में जुटे हैं कि आखिर रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर कैसे पहुंचा। गैस सिलेंडर के साथ कई अन्य संदिग्ध चीज़ों को भी यहाँ से फोर्स ने जब्त किया है, उन्हें साक्ष्य के तौर पर इकट्ठा कर लिया है। डॉग स्क्वाड की टीम भी है, फॉरेंसिक के लोग भी आए थे। तमाम तरीके की जांच अभी भी चल रही है, देर रात तक चले। हालांकि ये कानपुर सेंट्रल से आउटर का हिस्सा है और इस ट्रैक पर इस तरीके की जो घटना को अंजाम देने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो कहीं ना कहीं इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा मान रहे हैं, क्योंकि साबरमती के बाद अब कालिंदी एक्सप्रेस जो इस रूट से गुजर रही थी, इस रूट पर कालिंदी एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया और एलपीजी गैस सिलेंडर रखकर उसे पलटने का प्रयास किया गया है। कहीं ना कहीं अगर भरे हुए एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाता ट्रेन से टकराने के दौरान तो एक बड़ा हादसा होता है। इसके साथ ही तमाम चीज़ें फोर्स के लोगों ने जब्त की हैं। एक बोतल भी मिली है, उस बोतल में एक केमिकल है। हालांकि वो केमिकल क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है या फिर किसी और तरीके से कोई विस्फोटक हो सकता है, ये जांच का विषय है। हालांकि वो जब्त है और उसकी जांच की जा रही है। तमाम टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, पुलिस अपना काम कर रही है और हर एक पहलू पर नज़र रखी जा रही है कि किस तरीके से आखिर ये जो सिलेंडर है वो यहाँ पर पहुँचा है। तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं। तमाम तरीके की जांचें चल रही हैं। हर बिंदुओं पर गहनता के साथ अध्ययन भी किया जा रहा है कि जो तफ्तीश की जा रही है वो तफ्तीश में कोई भी पहलू छूटे ना। पूरा ट्रैक देख लीजिए, फिलहाल खाली है और जब यहाँ पर ट्रेन से सिलेंडर टकराया था तो तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ पर ट्रेन खड़ी रही। जो ट्रेन में सवारियाँ बैठी थी वो भी दहशत में थी और एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई है। फिलहाल अब अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं, पूरी तरीके जांच कर रहे हैं। ये पिलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी पिलर के पास इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई है, सडनली ब्रेक लगाई गई है और ब्रेक लगाते लगाते भी ट्रेन का जो इंजन है वो कहीं ना कहीं वो ट्रैक पर रखे हुए गैस सिलेंडर से जा टकराया और इतनी जोर टक्कर थी कि यहाँ से वो गैस सिलेंडर उछलकर जहाँ पर पुलिस टीम खड़ी है वहाँ पर जाकर गिरा और ट्रेन को इमरजेंसी में ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा। फिलहाल अगर ये गैस सिलेंडर फट जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तमाम सवारियाँ थी गाड़ी में, उनको नुकसान हो सकता था। जो बॉटल बरामद हुई है जिसमें केमिकल है उसकी हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई, वो जांच का विषय है कि उसमें क्या होगा। इसके बाबत यहाँ पर कानपुर की फोर्स भी पहुंची थी, कानपुर पुलिस से भी लोग पहुंचे थे, अपर पुलिस आयुक्त भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी जांच की है और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई है। लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर वो सिलेंडर कैसे पहुंचा, संदिग्ध चीज़ें कैसे पहुंची, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आसपास क्षेत्र में जो सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं उनको
खंगाला जा रहा है कि कौन ऐसा शख्स है जिसने इन संदिग्ध चीज़ों को रेलवे ट्रैक पर लाकर रख दिया, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल ये भी सुन लीजिए कि अपर पुलिस आयुक्त क्या बोल रहे हैं। ये रेलवे के अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को ज़रा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया, उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। जिस तरह से ट्रेन को पलटाने की कोशिश कहें, क्या उससे आतंकी साजिश की बू नहीं आ रही है? अभी सभी बिंदुओं पे जो है वो हमारी टीमें जांच कर रही हैं और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल्ड में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। जिन लोगों ने जो है वो घटना को अंजाम दिया है, संभवतः जो है जो भी घटना हुई है उसको हम लोग जो है कोरिलेट करके उसमें जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल कोई ट्रैक बाधित तो नहीं सर? ट्रेन चल रही है, ट्रैक कोई बाधित नहीं। तो सुना आपने कि अपर पुलिस आयुक्त ने इस हादसे को लेकर क्या बताया। उनका कहना है कि फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये ट्रेन प्रयागराज से भिवानी की ओर जा रही थी और कानपुर के शिवराजपुर क्षेत्र के पास एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। हालांकि ट्रैक पर सिलेंडर था। इसकी जांच की जा रही है कि आखिर घरेलू गैस यानी कि घर के रसोई में जो गैस सिलेंडर यूज किया जाता है वो रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंचा। कई सवाल ये भी है कि उस सिलेंडर के साथ पुलिस को कुछ और भी संदिग्ध सामान मिले हैं, वो रेलवे ट्रैक के पास कैसे पहुंचे, कौन लोग हैं जो इसे यहाँ पर लेकर आए हैं और किस तरीके की जो साजिश थी, जो मंशा थी, उसको अंजाम देना चाह रहे थे। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया है और कानपुर में अब ये तीसरी रेल से संबंधित ऐसी घटना है जिसमें रेल को बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट शारिक खान के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.